जब भारत के मंदिर जल रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और अस्मिता कुचली जा रही थी, तब एक आवाज गूंजी मेवाड़ से, औरंगजेब, श्रीनाथ जी को छूने से पहले तुझे 1 लाख राजपूतों का मुकाबला करना होगा। यह आवाज थी महाराणा राज सिंह की। महाराणा राज सिंह महाराणा जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे और उस सिसोदिया वंश से आते थे जो अपनी मातृभूमि और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए सदियों से लड़ता रहा था। बचपन से ही उन्हें युद्ध, राजनीति और रणनीति की शिक्षा दी गई थी। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी राज सिंह की वीरता के कायल थे। राज सिंह ने जब मेवाड़ की गद्दी संभाली, तब उनका एकमात्र लक्ष्य था मेवाड़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना। उस समय चित्तौड़ मुगलों के हमलों से खंडर और वीरान हो चुका था। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता की नीति पर चलते हुए चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत का काम शुरू कराया। किले की दीवारों को मजबूत करके उन्होंने न केवल उसकी रक्षा सुनिश्चित की, बल्कि हर पत्थर में मेवाड़ का गौरव फिर से जगा दिया। इसी दौरान उन्होंने राजकुमार गरीबदास को भी शरण दी, जो शाहजहां के दरबार से भागकर उनके पास आए थे। जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनके चारों पुत्र सिंहासन के लिए आपस में लड़ने लगे। इनमें सबसे चतुर औरंगजेब ने राज सिंह को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। वो जानता था कि राज सिंह का साथ मिल जाए तो दिल्ली की गद्दी पाना आसान हो जाएगा। औरंगजेब ने पत्र और उपहारों के माध्यम से राज सिंह से दोस्ती बढ़ानी चाहिए, लेकिन राज सिंह ने उसे सीधे तौर पर कोई मदद नहीं दी। उन्होंने बस अपना दूत भेजकर उसे खुश रखा। फिर एक दिन औरंगजेब को भ्रम में रखते हुए राज सिंह ने टिकादार शिकार अभियान का बहाना बनाकर मुगल चौकियों पर हमला कर दिया। उन्होंने दरीबा और मांडल जैसे मेवाड़ के सीमावर्ती किलों को वापस जीतकर मेवाड़ की खोई हुई जमीन को हासिल कर लिया था। ये उनकी युद्ध नीति और चालाकी का अद्भुत उदाहरण था। मुगल सम्राट औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के सौंदर्य पर मोहित हो गया और उनसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। चारुमती ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए औरंगजेब का प्रस्ताव ठुकरा दिया और महाराणा राज सिंह से अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगाई। एक सच्चे राजपूत की तरह राज सिंह ने चारुमती के सम्मान की रक्षा करने का फैसला किया और उनसे विवाह कर लिया। यह सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना भेजी ताकि राज सिंह को हरा सके और चारुमती को अपने पास ला सके, लेकिन राज सिंह ने युद्ध में उसे धूल चटा दी। यह घटना भारतीय इतिहास में नारी सम्मान की रक्षा का एक बेमिसाल उदाहरण है। औरंगजेब ने अपने राज्याभिषेक के बाद कई ऐसे फरमान जारी किए जिनसे इस्लामी शासन लागू हो सके। उसने मंदिरों को तोड़ने, हिंदू विद्यालयों को बंद करने और मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया। रमजान के महीने में मथुरा पर हमला करने के बाद उसने केशव देव राय के विशाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक मस्जिद बनवा दी। जब औरंगजेब के आतंक से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की बाल्य रूप श्रीनाथ जी की मूर्ति को बचाने के लिए उसे आगरा भेजा गया, जब पुजारी मूर्तियां वापस पाने की गुहार लेकर राजस्थान पहुंचे, तो किसी ने भी औरंगजेब का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। निराश होकर वे महाराणा राज सिंह के दरबार में पहुंचे। तब राज सिंह की आवाज गरज उठी, जब तक 1 लाख राजपूतों की लाशें नहीं बिछ जाती, औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्तियों को छू भी नहीं पाएगा। राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्तियों को वापस हासिल किया और उन्हें नाथद्वारा में बनास नदी के किनारे अरावली की पहाड़ियों में स्थापित कराया। यह आज एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह कदम न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक था, बल्कि हिंदू संस्कृति की पहचान को भी बचाना था। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया नामक एक कर फिर से लागू कर दिया था। महाराणा राज सिंह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने इस फैसले को खुलकर चुनौती दी और अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा राज सिंह जी का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने औरंगजेब को जजिया कर विरोध में एक पत्र लिखा और कहा कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार करना धर्मनिष्ठता का अर्थ है
तो सबसे पहले हिंदुओं के सिरमौर राणा राजसी से जजिया कर वसूल कर दिखाओ, फिर इसे मुझसे वसूलना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कमजोरों पर अत्याचार करना वीरता और साहस का प्रदर्शन नहीं है। इस पत्र ने हिंदू एकता की मिसाल कायम की। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में जब मेवाड़ भयंकर अकाल और सूखे की चपेट में था, तब उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जन कल्याण को अपना धर्म माना। उन्होंने किसानों को राहत देने, रोजगार पैदा करने और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ये कदम उनकी दूरदर्शिता और जनता के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाता है, जिसने मेवाड़ को एक नई दिशा दी। औरंगजेब हिंदू संस्कृति और राजपूतों की शक्ति को खत्म करने पर तुला हुआ था। मेवाड़ अब उसकी आंखों में खटकने लगा था। उसने राज सिंह को सबक सिखाने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान चलाया। औरंगजेब के बेटे अकबर, आजम और मुअज्जम ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ अरावली की पहाड़ियों पर धावा बोल दिया। उनका मकसद था उदयपुर पर कब्जा करना, मंदिरों को तोड़ना और राज सिंह को बंदी बनाना। मुगल सेना ने गांवों को लूटना, मंदिरों को तोड़ना और लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। राज सिंह ने आमने सामने की लड़ाई लड़ने के बजाय छापामार युद्ध, गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया। उनके सैनिक जंगलों, घाटियों और पहाड़ी दर्रों में घात लगाकर रात के अंधेरे में मुगल शिविरों पर अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते। मेवाड़ के गुप्तचर मुगलों की हर हरकत पर नजर रखते थे। मेवाड़ की सेना ने कई बार मुगलों की रसद लाइन पर हमला करके उन्हें भूखा प्यासा रखा। अंत में राज सिंह की इस चालाक रणनीति, मेवाड़ की भौगोलिक समझ और अन्य हिंदू राजाओं के साथ एकता ने औरंगजेब की ताकतवर सेना को हरा दिया। औरंगजेब को यह एहसास हो गया था कि मेवाड़ को जीतना असंभव है। महाराणा राज सिंह की कुशल रणनीति और नेतृत्व ने मेवाड़ को एक बार फिर से स्वतंत्र और अटल बनाए रखा। मुगल साम्राज्य की तलवारें झुक गईं, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान कभी नहीं झुका। महाराणा राज सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो आत्मसम्मान, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए जीता है और उनकी आस्था के लिए मर मिटता है। और अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां हम लाते रहेंगे, उन नायकों की जिन्हें भुला दिया गया।